difference between sole trading concern, HUF, partnership firm, joint stock company and cooperative society. ये पांचों में एक साथ डिस्टिंग्विश ले रहा हूं, ये फीचर्स का भी रूप लेंगे। टोटल इसमें 30 पॉइंट्स है। 30 पॉइंट्स एक्सप्लेन करने के बाद, पांचों का डिफरेंस पैरेलल लेने के बाद, मैंने एक स्टोरी बनाया है 3 इडियट्स का, जिसकी मदद से तुमको 30 के 30 पॉइंट्स लर्न हो जाएंगे ये बाजू के, क्योंकि अंदर का तो तुम खुद से लिख सकते हो, ये मैं प्रॉमिस करता हूँ। सिर्फ तुमको रट्टा मारना है डेफिनेशन, बाकी तुमको सिर्फ पॉइंट्स याद रखने हैं। वो भी मैंने 3 इडियट्स के स्टोरी जो ये एक्सप्लेनेशन के बाद जो बताऊंगा उससे तुम्हारा लर्न हो जाएगा। क्लियर? नाउ तुम देखो, सोल ट्रेडिंग का फीचर, एचयूएफ, पार्टनरशिप, जॉइंट स्टॉक, कोऑपरेटिव, कितने हुए? 5 फीचर्स। और ये दो डिफरेंस, सोल ट्रेडिंग एचयूएफ या एचयूएफ पार्टनरशिप या पार्टनरशिप कंपनी या कंपनी कोऑपरेटिव, मतलब तुम्हारे 10 क्वेश्चन हो जाएंगे। 5 फीचर्स और कम से कम 5 से 8 डिस्टिंग्विश। सो ये वीडियो में तुम्हारे 10 क्वेश्चन एक साथ हो जाएंगे, तुमने ध्यान रखा। लेट अस स्टार्ट। सोल ट्रेडिंग कंसर्न, इसको सोल प्रोप्राइटरशिप भी बोल सकते हैं, सोल ट्रेडर भी बोल सकते हैं। इट इज द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन वेयर ओनली वन पर्सन इज solely responsible for managing the business, correct? उसको वन मैन शो भी बोलेंगे। वन पर्सन इज द ओनर ऑफ द बिजनेस। एग्जांपल, पटेल किराना शॉप अकेला मालिक है। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली एक ऐसा फैमिली है जो सिर्फ इंडिया में है, वर्ल्ड में कहीं नहीं है। बिजनेस की बात कर रहा हूँ, ठीक है? ये फैमिली में हिंदू लोग, जिसमें जैन, सिख, बुद्धिस्ट भी शामिल हो सकते हैं, मुस्लिम क्रिश्चियन नहीं, क्योंकि उनका अलग लॉ बोर्ड है। तो ये लोग साथ में रहते हैं, साथ में बिजनेस करते हैं। जब मैं फॉर्मेशन में आऊंगा तब बताऊंगा कि तुम बोलोगे मैं हिंदू हूं तो क्या मैं, हमारा बिजनेस एचयूएफ बिजनेस है, तो फॉर्मेशन में कैसे वो एचयूएफ होगा या नहीं होगा बताऊंगा। पार्टनरशिप फॉर्म क्या है? जिसमें मिनिमम 2 पार्टनर्स मिलकर एग्रीमेंट करते हैं टू डू द बिजनेस टुगेदर विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रॉफिट। पार्टनरशिप के लिए 2 चीज की जरूरत है, एक बिजनेस और एक कंटिन्यूटी ऑफ डूइंग द बिजनेस। उसमें मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स, मैक्सिमम क्या है, वो सब पॉइंट्स आने वाले हैं। जॉइंट स्टॉक कंपनी क्या है? एक वॉलंटरी एसोसिएशन है, खुद से लोग शुरू करते हैं, उनको क्या बोलेंगे? मेंबर्स। उद्देश्य क्या है? प्रॉफिट। जो रकम से शुरू होगा उसको क्या बोलते हैं? शेयर कैपिटल। उसके छोटे छोटे भाग करते हैं उसको क्या बोलते हैं? शेयर्स। इसका भी एक्सप्लेनेशन धीरे धीरे मैं बताऊंगा, ये पूरे 30 पॉइंट्स में सब कवर अप हो जाएगा। कोऑपरेटिव सोसाइटी, इसका उद्देश्य क्या है? एग्जांपल, जॉइंट स्टॉक कंपनी का रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, ठीक है ना? सोल ट्रेडिंग में पटेल किराना शॉप, एचएफ में एक फैमिली ऑफ 4 ब्रदर्स डूइंग बिजनेस टुगेदर। पार्टनरशिप फर्म में अक्षय कुमार एंड एसोसिएट जो आएगा। जॉइंट स्टॉक कंपनी में एप्पल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड या रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। कोऑपरेटिव सोसाइटी का ऑब्जेक्टिव क्या रहता है? सर्विस। अगेन ये वॉलंटरी एसोसिएशन है of members who come together with the objective of providing service to the members. अभी डेफिनेशन तुमको रट्टा मारना है भाई, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, ठीक है? समटाइम नोन एज वन मैन बिजनेस, डेफिनेशन उसी दायरे में है कि कम से कम एक आध, मतलब उसको कभी कभार वन मैन बिजनेस बोलते हैं। एक ऐसा बिजनेस जहां पे एक अकेला आदमी कैपिटल डालता है, रिस्क उठाता है और मैनेज करता है बिजनेस। एचयूएफ फैमिली एक लीनियरली एक ऐसा फैमिली है जिसमें वो लोग जो बोलते हैं ना, परदादा, दादा, पिताजी, एक जनरेशन से आए हैं, उसमें अनमैरिड डॉटर्स भी आई। पार्टनरशिप एक रिलेशन है बिटवीन पार्टनर्स जिन्होंने प्रॉफिट शेयरिंग का सोचा है, ठीक है ना? और बिजनेस में लोग कंटिन्यूसली बिजनेस करेंगे कंटिन्यूसली, उसमें एक्टिव पार्टनर होगा या तो फिर दूसरे पार्टनर्स होंगे। जॉइंट स्टॉक कंपनी मैंने ऑलरेडी बोल दिया, एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल जिसको मेंबर्स बोलेंगे, ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट है। यहाँ पे कैपिटल को शेयर कैपिटल बोलेंगे, उसके छोटे पार्ट्स होंगे, उसको शेयर बोलेंगे। जो आदमी शेयर खरीदता है उसको मेंबर या तो शेयर होल्डर बोलेंगे। कोऑपरेटिव सोसाइटी एक ऐसा सोसाइटी है जिसका ऑब्जेक्टिव है प्रमोशन ऑफ गरीब, इकोनॉमिक इंटरेस्ट, मतलब जिसके पास कम पैसे उसका मदद की जाए विद अकाउंटिंग ऑफ एक दूसरे को कोऑपरेशन करना। समझ में आ रहा है सबको? सिंपल सा। अभी तुम्हारा मेन शुरू होगा, मेंबरशिप। बोलो, सोल ट्रेडर में मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर कितना होगा? 1। मैक्सिमम कितना? अनलिमिटेड। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में मिनिमम कितने होंगे? फैमिली में 2। मैक्सिमम कितना होगा? अनलिमिटेड। पार्टनरशिप फॉर्म में मिनिमम कितना होगा? 2। मैक्सिमम कितना होगा? यहाँ पे 50 लिखा है, इसको मैं चेंज कर रहा हूँ और ये आंकड़ा चेंज करके 100 कर रहा हूँ, क्योंकि पार्टनरशिप में बदलाव हुआ है।
अभी अच्छा, ये जो आंकड़ा था किस चीज का, 50, वो वैसे प्राइवेट कंपनी के लिए था, और पहले 20 था फॉर जनरल बिजनेस और बैंकिंग बिजनेस 10 था। लेकिन नया जो एक्ट आए हैं, उस नया कायदा बदला है। मिनिमम पार्टनरशिप पे कितना है, 2, मैक्सिमम कितना है, 100। फिर ज्वाइंट स्टॉक कंपनी में मिनिमम कितना है, 2, प्राइवेट कंपनी के लिए मिनिमम 2, मैक्सिमम प्राइवेट कंपनी के लिए 200, मिनिमम पब्लिक लिमिटेड के लिए 7, मैक्सिमम अनलिमिटेड। कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए मिनिमम 10, मैक्सिमम अनलिमिटेड। सो पैरेलल हम डिस्टिंग्विश कर रहे हैं, पांचों के फीचर्स में भी तुम यूज कर सकते हो और डिस्टिंग्विश में भी यूज कर सकते हो। लेजिस्लेशन, सोल ट्रेडिंग में कोई कायदा है, सोल ट्रेडिंग एक्ट कोई भी कायदा नहीं है, ठीक है ना, बट एचयूएफ के लिए है, बाकी चारों के लिए है। हिंदू सक्सेशन एक्ट ऑफ 1956। पार्टनरशिप के लिए कौन सा है, पार्टनरशिप एक्ट ऑफ 1932। कंपनी के लिए कौन सा है, कंपनीज एक्ट ऑफ 2013। पहले कौन सा था, कंपनीज एक्ट ऑफ 1956। AK-56 याद है ना, वैसे अब तक 56 पिक्चर थी। कोऑपरेटिव सोसाइटी का कौन सा कायदा लागू होता है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1912। और हर एक स्टेट का अपना अपना कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट होता है। महाराष्ट्र का, महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1960। गुजरात का अपना है। आया समझ में, हर एक स्टेट का अपना अपना कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट बोलते हैं, होता है। कैपिटल, सोल ट्रेडिंग का कैपिटल सबसे कम होगा एचयूएफ, फर्म, कंपनी, कोऑपरेटिव सोसाइटी से के हिसाब से। एचयूएफ का, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का सोल ट्रेडर से ज्यादा होगा, पार्टनरशिप का सोल ट्रेडर से ज्यादा होगा, लेकिन कंपनी से कम होगा। पांचों में सोल ट्रेडिंग, एचयूएफ, फर्म, कंपनी और कोऑपरेटिव, सबसे ज्यादा कैपिटल किसका होगा, कंपनी का। एग्जांपल, अभी पेटीएम कितना 20,000 करोड़ का शेयर लाया था, अमेरिका में फेसबुक ने 1 लाख करोड़ का लाया। अलीबाबा जो चाइना में इतना बड़ा है अमेजन की तरह, कि अमेजन ने बंद कर दिया चाइना में, इतना बड़ा है अलीबाबा, उसने अमेरिका में एंटर किया, 1.5 लाख करोड़ का पब्लिक इश्यू लाया। सो सबसे ज्यादा कैपिटल कंपनी का होगा, कोऑपरेटिव का कंपनी से काफी कम होगा। कंपनी और कोऑपरेटिव के कैपिटल को क्या बोलेंगे, शेयर कैपिटल। फॉर एग्जांपल 1 लाख रुपए शेयर कैपिटल है, एक एक शेयर 10,000 शेयर है, हर एक शेयर का 10 रुपया, तो शेयर कैपिटल का छोटे छोटे हिस्से को क्या बोलते हैं, शेयर। तुम्हारी बुक 200 पेज की है, हर एक पेज को क्या बोलेंगे, शेयर। बुक को क्या बोलेंगे, शेयर कैपिटल। जो आदमी शेयर खरीदता है उसको क्या बोलते हैं, शेयर होल्डर। एज अ प्रूफ फॉर शेयर होल्डर क्या दिया जाता है, शेयर सर्टिफिकेट। रिटर्न में क्या दिया जाता है, डिविडेंड। सो 1 लाख तुमने दिया, मैंने 40,000 कमाया, उसमें से तुमको रिटर्न में क्या दिया, डिविडेंड। वही पैसा तुमने बैंक में लगाया होता तो बैंक ने क्या दिया होता, इंटरेस्ट। तो शेयर होल्डर को कंपनी क्या देती है, डिविडेंड। कोऑपरेटिव सोसाइटी में क्या देती है, डिविडेंड। लेकिन एक फर्क है, कोऑपरेटिव सोसाइटी में ज्यादा से ज्यादा, अब जैसे बिजनेस बैंक एक एग्जांपल है, तुम 3,000 रुपए का ही शेयर खरीद सकते हो, उससे ज्यादा नहीं, एक ही शेयर अलाउड है। उसमें भी डिविडेंड 15% के ऊपर कंपनी दे नहीं सकती। मतलब तुमको ज्यादा से ज्यादा कोऑपरेटिव सोसाइटी में डिविडेंड मिलेगा 450। दोनों में, कंपनी और कोऑपरेटिव सोसाइटी में रिटर्न्स किस रूप में मिलता है, डिविडेंड। बट कंपनी में तुम्हारे शेयर्स के हिसाब से मिलता है, और यहाँ पे एक आदमी को एक ही शेयर मिलता है, वो भी उसका कीमत 3,000 4,000 होगा, उसमें भी 15% के ऊपर नहीं दे सकती कंपनी, जो कायदा है। ओके, कैपिटल, लीगल स्टेटस, सोल ट्रेडिंग में एचयूएफ और पार्टनरशिप का सेपरेट लीगल स्टेटस नहीं रहता। क्यों, एक तो रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं। यदि पार्टनरशिप एबीसी है, फर्म पटेल किराना शॉप, मैंने एबीसी फर्म पर केस कर दिया, मतलब ऑटोमेटिक पार्टनर्स पर केस होता है, क्योंकि कायदा पार्टनरशिप फर्म और पार्टनर्स को अलग नहीं मानता। बट कंपनी और कोऑपरेटिव सोसाइटी में रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है। तो रिलायंस जो कंपनी है और रिलायंस के मालिक जो शेयर होल्डर्स है, मैंने रिलायंस पर केस किया तो शेयर होल्डर्स पर केस नहीं होता, क्योंकि सेपरेट लीगल स्टेटस कंपनी और कोऑपरेटिव सोसाइटी को है, क्योंकि रजिस्ट्रेशन वहां पे कंपलसरी है। क्लियर विद दिस पार्ट, आगे बढ़ते हैं। फॉर्मेशन, सोल ट्रेडिंग का फॉर्मेशन वॉलंटरी है, इजी है, सबसे आसान है। एचयूएफ का बाय ऑपरेशन ऑफ हिंदू लॉ। मैंने बताया था ना कि तुम हिंदू हो, तुम्हारा एक फैमिली बिजनेस है, क्या तुमको एचयूएफ फैमिली बिजनेस का दर्जा मिलेगा, स्टेटस मिलेगा। पहले चेक करते हैं फॉर्म कैसे होता है एचयूएफ। तुम्हारे परदादा परदादा ने एक संपत्ति पास की दादा को, दादा से फादर को, पिताजी, पिताजी से तुमको आई। जब एक प्रॉपर्टी चार जनरेशन से मूव कर रही है, तो ही तुम एचयूएफ अप्रूव करना पड़ेगा तुमको।
तो तुम एचयूएफ फॉर्म कर सकते हो, वरना तुम नॉर्मल पार्टनरशिप फॉर्म करोगे। एचयूएफ का जो फॉर्मेशन है, इट इज बाय ऑपरेशन ऑफ हिंदू लॉ। हिंदू लॉ क्लियर बोलता है कि 4 जनरेशन से एक प्रॉपर्टी चौथे पीढ़ी को मिलनी चाहिए, तो ही वो एचयूएफ का स्टेटस प्राप्त कर सकता है, वरना तुम पार्टनरशिप होंगे भले ही हिंदू हो, एचयूएफ नहीं होंगे। पार्टनरशिप कैसे फॉर्म होता है? बाय एग्रीमेंट। एग्रीमेंट क्या होता है? मैंने तुमको ऑफर दिया, चलो चने बेचते हैं, तुम बोलते हैं हाँ बेचेंगे, ऑफर और एक्सेप्टेंस तुमने किया, तो ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस अमाउंट्स टू एग्रीमेंट। पार्टनरशिप एग्रीमेंट का नतीजा है। ये एग्रीमेंट 2 प्रकार से होता है, ओरल शब्दों से मैंने बोला, ये रिटर्न, रिटर्न को बोलते हैं पार्टनरशिप डीड। महाराष्ट्र में ओरल एग्रीमेंट नहीं चलता, रिटर्न लगता है 1000 रुपए के स्टैम्प पेपर में, एक इंग्लिश में एक मराठी में। रजिस्टर ऑफ पार्टनरशिप डीड को दो, तो वो क्या, रजिस्टर ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म को दो, वो क्या देगा? रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। महाराष्ट्र के बाहर तुम बिना रजिस्ट्रेशन के धंधा कर सकते हो, महाराष्ट्र में अलाउड नहीं है, रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है। किसके पास जाओगे? रजिस्ट्रार के पास। क्या लेके? पार्टनरशिप डीड और जो आधार कार्ड, वो सब प्रूफ सबमिट करना पड़ेगा। कंपनी का फॉर्मेशन डिफिकल्ट, कॉस्टली, कॉम्प्लिकेटेड एंड टाइम कंज्यूमिंग। कोऑपरेटिव सोसाइटी का फॉर्मेशन कंपनी से इजी है, ऐसा डिस्टिंग्विश का पॉइंट भी बोल सकते हैं। ठीक है। रजिस्ट्रेशन मैंने अभी पॉइंट बोल दिया, रजिस्ट्रेशन का पॉइंट था। सोल ट्रेडिंग का, चलो रजिस्ट्रेशन, सोल ट्रेडिंग नॉट कंपलसरी, एचयूएफ नॉट कंपलसरी, पार्टनरशिप फॉर्म कंपलसरी इन महाराष्ट्र आफ्टर अप्रैल 85। ठीक है। और जॉइंट स्टॉक कंपनी और कोऑपरेटिव सोसाइटी का कंपलसरी है। ओके। मैनेजमेंट, मैनेजमेंट सोल ट्रेडिंग में कौन करेगा? अकेला सोल ट्रेडर। एचयूएफ का जो मेंबर्स है उसको 2 भाग में बांटते हैं, एक मेल हेड वेरी गुड करता, बाकी लोग को को पार्टनर्स या को पार्टनर्स बोलते हैं मिलके। पार्टनरशिप में कौन मैनेज करेगा? पार्टनर्स। कंपनी में शेयर होल्डर्स किसको अपॉइंट करते हैं? इंडिविजुअली डायरेक्टर और ग्रुप में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। मिनिमम कितने डायरेक्टर होंगे? 2, प्राइवेट में, पब्लिक में 3, मैक्सिमम कितने होंगे? 15। ठीक है। ओके। सो डायरेक्टर्स अपॉइंट, शेयर होल्डर्स अपॉइंट करते हैं डायरेक्टर्स को टू रन द कंपनी। कोऑपरेटिव सोसाइटी में कौन चलाता है? मैनेजिंग कमेटी। मैनेजिंग कमेटी को कौन अपॉइंट करता है? मेंबर्स। मैनेजिंग कमेटी फिर आपस में एक चेयरमैन अपॉइंट करती है, जो उस मैनेजिंग कमेटी का हेड होगा। ठीक है। प्रॉफिट और लॉस, सोल ट्रेडर अकेला आदमी है, ही एंजॉयज द प्रॉफिट एंड बेयर्स द लॉस अलोन। एचयूएफ में जो 4 मेंबर्स है, एक के यहाँ बच्चा पैदा होता है, कितने हुए? 5। सो पांचवा गेट्स द राइट टू फैमिली प्रॉपर्टी बाय बर्थ। सो 25% था, पांचवा आ गया, तो अभी रेशियो चेंज हो जाएगा। तो डू यू एग्री? रेशियो चेंजेस अकॉर्डिंग टू बर्थ एंड डेथ ऑफ द मेंबर्स ऑफ एचयूएफ। अच्छा, 1985 के पहले तो फीमेल मेंबर्स भी अलाउड नहीं थे, सिर्फ मेल थे। अभी फीमेल कैन आल्सो बी मेंबर्स बट नॉट द हेड। हेड इज ऑलवेज द कर्ता। हालांकि 2 साल पहले दिल्ली या कोई तो नॉर्थ में एक कोर्ट में एक फीमेल को कर्ता एज अ हेड अलाउड किया था, लेकिन फिर भी 99.99% केसेस में एचयूएफ फैमिली में हेड कौन रहता है? कर्ता। ओके। पार्टनरशिप में प्रॉफिट क्या रहेगा? एग्रीमेंट। 3 जन है, एक बोलेगा मैं 30% लूंगा, एक बोलेगा मैं 20% लूंगा, एक बोलता है मैंने कैपिटल ज्यादा डाला तो 50% लूंगा। सो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज एज पर एग्रीमेंट, बट एग्रीमेंट में तुमने पार्टनरशिप में लिखा ही नहीं कि क्या रेशियो होगा, तो क्या माना जाएगा? इक्वली। एज पर सेक्शन 13 सब सेक्शन 1 ऑफ द पार्टनरशिप एक्ट 1932, इन द एब्सेंस ऑफ एग्रीमेंट क्या रेशियो होगा? रजिस्ट्रार क्या एज्यूम करेगा? इक्वली। 3 है तो 33.33, 1/3 1/3 1/3 ऐसा एज्यूम किया जाएगा। अच्छा, जॉइंट स्टॉक कंपनी में तुमने 1 लाख रुपए दिया, कंपनी ने 40,000 रुपए कमाया, उसमें से मैंने तुमको रिटर्न्स में क्या दिया? 25,000। इसको क्या बोलेंगे? डिविडेंड। कोऑपरेटिव सोसाइटी में रिटर्न्स में क्या दिया जाएगा? डिविडेंड। सिर्फ अपर सर्किट है 15% का शेयर के वैल्यू पे। कंपनी में वैसे सर्किट्स तो नहीं है लेकिन कायदे हैं, बट वो डिड नॉट गो। रिटर्न्स में क्या दिया जाता है? डिविडेंड। कमीशन नहीं, डिविडेंड। डिविडेंड कमीशन अलग चीज है। कमीशन ब्रोकरेज का होता है, तूने 2 सेलर और बायर को जोड़ा तो हो सकता है तुम्हें कमीशन दिया जाए। ठीक है। और कमीशन बाहर के आदमी को दिया जाता है, डिविडेंड कंपनी के मालिक जो शेयर होल्डर्स है उनको दिया जाता है, इसलिए कमीशन वर्ड ना यूज करें, डिविडेंड वर्ड यूज करें। ठीक है ना। तो अकाउंट्स में कमीशन बोलेगा, बट शेयर्स कंपनी और कोऑपरेटिव की भाषा में डिविडेंड
यूज करेंगे, मालिक को रिटर्न्स में डिविडेंड के रूप में दिया जाता है। नेक्स्ट, डिसीजन मेकिंग। सोल ट्रेडिंग में डिसीजन मेकिंग इज क्विक, ही डिड नॉट कंसल्ट एनीवन। एचईएफ में कर्ता डिड नॉट कंसल्ट एनीवन एज पर द एक्ट, कर्ता को अनलिमिटेड ताकत दिया है, सो डिसीजन मेकिंग इज फास्ट, क्विक। पार्टनरशिप में 50 पार्टनर है तो डिसीजन मेकिंग इज स्लो। कंपनी में डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी इज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, रिलायंस में 12 डायरेक्टर है तो टाइम लगता है। कोऑपरेटिव सोसाइटी में मैनेजिंग कमेटी टाइम लेगी। सो सोल ट्रेडिंग एचयूएफ क्विक, बाकी 3 स्लो। सबको समझ में आ रहा है, कनेक्ट हो रहा है? फ्लेक्सिबिलिटी, सोल ट्रेडिंग एचयूएफ में फ्लेक्सिबिलिटी रहेगा, सिंस डिसीजन मेकिंग इज फास्ट, तुम तुरंत धंधा बदल भी सकते हो। पार्टनरशिप कंपनी और कोऑपरेटिव में चलाने वाले लोग ज्यादा है तो डिसीजन मेकिंग बिकम्स स्लो, देयरफॉर फ्लेक्सिबिलिटी इज लेस। गवर्नमेंट रेगुलेशन, अब सोल ट्रेडिंग में अकेला आदमी, एचएफ में फैमिली में 5, 10, 15 लोग, पार्टनरशिप में ज्यादा से ज्यादा 100 लोग, इसलिए गवर्नमेंट इज लेस स्ट्रिक्ट फॉर सोल ट्रेडिंग, एचएफ एंड पार्टनरशिप, बट वेरी स्ट्रिक्ट फॉर कंपनी एंड कोऑपरेटिव सोसाइटी, क्योंकि कंपनी के 30 से 32 लाख शेयर होल्डर्स रहते हैं। फ्रॉड हुआ, किंगफिशर एयरलाइंस जो था उसमें 900 रुपए का शेयर था, अभी 2-3 रुपया हो गया, तो 9 लाख का 1000 रुपए। फ्रॉड होने पर शेयर होल्डर लूट जाते हैं, नुकसान होता है, तो ये रोकने के लिए गवर्नमेंट बहुत स्ट्रिक्ट है, कायदे कानून फॉलो करना पड़ता है। कोऑपरेटिव सोसाइटी में भी हजारों लाखों मेंबर्स होते हैं, इसलिए गवर्नमेंट बहुत स्ट्रिक्ट है कंपनी और कोऑपरेटिव सोसाइटी के वर्किंग में। लायबिलिटी में, सोल ट्रेडिंग में लाख रुपए का कर्जा देना बाकी है, धंधे का संपत्ति बेच दिया, 60,000 आया, 40,000 कहां से लाना पड़ेगा? सोल ट्रेडर को घर से, अनलिमिटेड लायबिलिटी। एचईएफ सेम लाख रुपया, 4 मेंबर्स है, 3 मेंबर और एक कर्ता, 20-20 हजार रुपया सबका गया, अभी भी 20-20-20-20 लाख में से 80,000 इन लोगों ने कैपिटल कंट्रीब्यूट करके बचा लिया, लेकिन अभी भी शॉर्ट पड़ रहा है ना 20,000, तो कौन लाएगा? कर्ता। सो इन एचईएफ कर्ता लायबिलिटी इज अनलिमिटेड, बाकी मेंबर का लायबिलिटी इज लिमिटेड। पार्टनरशिप का अनलिमिटेड जॉइंट एंड सेवरल सेक्शन 25, वो क्या होता है? एक पार्टनरशिप में 3 पार्टनर्स है, लाख रुपए का घाटा हुआ, तीनों का इक्वल शेयर है, 33,000 तीनों मिलकर लाएंगे, लेकिन A33, B33, C33, पर सी डूब जाता है, सी 1 रुपए ला नहीं पाता, सो ए और बी खुद का 33 और सी का 16.5, अनलिमिटेड जॉइंट एंड सेवरल, मतलब ए और बी भी डूब जाता है तो फिर ए को तीनों का भरना पड़ेगा। अनलिमिटेड जॉइंट एंड सेवरल घर से लाना पड़ेगा, सेक्शन 25। जॉइंट स्टॉक कंपनी और कोऑपरेटिव सोसाइटी का लायबिलिटी लिमिट, फॉर एग्जांपल 10 रुपए का एक शेयर है, तुमने 6 रुपए पे किया, ठीक है, कंपनी को घाटा हो जाता है 7 रुपए पर शेयर, और तुम्हारा एक शेयर का कितना रकम देना बाकी है? 4 रुपया। मैंने पिछले वीडियोस में दिखाया था ना, मीनिंग ऑफ कंसेप्ट ऑफ कंपनीज, फीचर्स ऑफ कंपनीज का भी अलग से वीडियो बनाया। तो 10 रुपए का शेयर है, तुमने 6 रुपए पे किया, कितना पे करना बाकी है? 4 रुपया, और 7 रुपए पर हेड लॉस आ रहा है, तुम कितना दोगे? सिर्फ 4 रुपया, एक शेयर का बाकी का रकम। अच्छा, तुमने 10 रुपया पूरा दे दिया, अभी भी कंपनी घाटे में है, कंपनी 4 रुपए लॉस में चल रही है, क्या शेयर होल्डर से मांगा जा सकता है? नो, तुम्हारा लायबिलिटी लिमिटेड है। टू व्हाट? ये 10 रुपया। समझ में आ रहा है? सो शेयर होल्डर का लायबिलिटी, जो शेयर का रकम, मतलब तुम्हारा कॉलेज में एडमिशन 70,000 है, तुमने भर दिया, अब तुम्हारा एडमिशन हो गया, अब कॉलेज लॉस हो या प्रॉफिट हो, तुमको एक्स्ट्रा भरने की जरूरत नहीं है। उस कोऑपरेटिव का भी सेम है, शेयर का रकम भरा, जो बाकी है शेयर का रकम उतना ही तुमको देना है, कोऑपरेटिव सोसाइटी का लॉस से तुमको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट, ऑडिट। नाउ सोल ट्रेडिंग, एचजीएफ और पार्टनरशिप के लिए ऑडिट कंपलसरी नहीं है, कंपनी और कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए कंपलसरी है, लेकिन सोल ट्रेडर का यदि टर्नओवर धंधा है 1 करोड़ के ऊपर है तो टैक्स ऑडिट करना पड़ता है, टैक्स का ऑडिट, और जो सर्विस देता है उसका 50 लाख के ऊपर है तो टैक्स ऑडिट लगेगा, नॉर्मल अकाउंटिंग ऑडिट की जरूरत नहीं है, टैक्स इनकम टैक्स का ऑडिट लगता है, लेकिन उसका तुम्हारा धंधे का टर्नओवर करोड़ के ऊपर चाहिए और सर्विस ना तो कितना? 50 लाख, वरना सोल ट्रेडिंग, एचजीएफ और पार्टनरशिप को ऑडिट इज नॉट कंपलसरी, कंपनी और कोऑपरेटिव सोसाइटी को कंपलसरी है। कौन ऑडिट करता है? चार्टर्ड अकाउंटेंट। उनका अपॉइंटमेंट कौन करता है? शेयर होल्डर्स। कहां पे करते हैं? एनुअल जनरल मीटिंग में। कितने साल के लिए अपॉइंट करते हैं? 5 साल के लिए। क्या करता है वो? कंपनी में जाता है, किसका अकाउंट चेक करता है? अकाउंटेंट द्वारा, फिर किसको रिपोर्ट करता है? शेयर होल्डर्स को। कैसे रिपोर्ट करता है?
एनुअल रिपोर्ट करके एक स्टेटमेंट है वो बना के, किसके साथ, एनुअल ऑडिटर्स रिपोर्ट, इसमें भी और डीप 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 गए तो तुम डीप डीप करना शुरू हो जाओगे, इसलिए मैं इससे ज्यादा बोलूंगा नहीं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सो ऑडिट सोल ट्रेडिंग एचयूएफ पार्टनरशिप को नॉट कंपलसरी, कंपनी और कोऑपरेटिव सोसाइटी को कंपलसरी। टैक्सेस, सोल ट्रेडिंग और एचयूएफ को कितने तक माफ है, 2,50,000 तक। कंपनी और पार्टनरशिप को फ्लैट रेट कितना है, 30%। कोऑपरेटिव सोसाइटी का टैक्स रेट कंपनी से कम है, 10,000 तक 10%, 10 to 20,000 20%, 20,000 के ऊपर 30%। सो कोऑपरेटिव सोसाइटी का टैक्स रेट कंपनी से कम है। सोल ट्रेडिंग एचयूएफ का टैक्स रेट 2.5 लाख तक नो टैक्स। पार्टनरशिप को फ्लैट रेट, मतलब इन शॉर्ट पार्टनरशिप और कंपनी का टैक्स सबसे ज्यादा है, कोऑपरेटिव का कंपनी से कम है। कंफ्लिक्ट, अकेला आदमी है सोल ट्रेडर, कंफ्लिक्ट होगा नहीं। एचयूएफ पार्टनरशिप और कंपनी और कोऑपरेटिव सोसाइटी में झगड़े होंगे, यस होगा ना। एचयूएफ में कर्ता को पार्टनर्स में, पार्टनरशिप में पार्टनर्स में, कंपनी में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में, कोऑपरेटिव सोसाइटी में मैनेजिंग कमेटी में कंफ्लिक्ट तो होगा। सीक्रेसी, सोल ट्रेडिंग एचयूएफ और पार्टनरशिप को अकाउंट छाप के पब्लिक को दिखाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ऑनलाइन अप्लाई करो काफी है। लेकिन कंपनी और कोऑपरेटिव सोसाइटी को शेयर बाजार को हर 3 महीने में बताना पड़ता है, शेयर बाजार वो वेबसाइट में अपलोड कर देता है। सो अभी एचडीएफसी बैंक ने 9,000 करोड़ का प्रॉफिट किया पिछले 3 महीने में, वो पब्लिक हो गया। सो कंपनी और कोऑपरेटिव सोसाइटी का फाइनल अकाउंट पब्लिक डोमेन में रहता है, तो सीक्रेसी रहेगा नहीं। सोल ट्रेडिंग एचयूएफ पार्टनरशिप का सीक्रेसी रहेगा, यस, क्यों, उनका अकाउंट पब्लिक डोमेन में नहीं आता। क्लियर, आगे बढ़े। ऑब्जेक्टिव, सोल ट्रेडिंग एचयूएफ पार्टनरशिप और जॉइंट स्टॉक कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रॉफिट। कोऑपरेटिव सोसाइटी का ऑब्जेक्टिव क्या है, सर्विस। हालांकि जॉइंट स्टॉक कंपनी में सेक्शन 8 लाइसेंस कंपनी है, उनका भी ऑब्जेक्टिव सेवा है, बहुत रेयर मिलते हैं ऐसे है कंपनीज। बट तुम क्या बोलोगे, कोऑपरेटिव सोसाइटी सर्विस, बाकी सोल ट्रेडिंग एचयूएफ फर्म और कंपनी प्रॉफिट। ऑपरेटिंग कॉस्ट, सोल ट्रेडिंग का कैपिटल इज लिमिटेड, लो ऑपरेटिंग कॉस्ट। एचयूएफ पार्टनरशिप लिमिटेड कैपिटल, लो ऑपरेटिंग कॉस्ट। कंपनी हाईएस्ट कैपिटल, हाई ऑपरेटिंग कॉस्ट। एग्जांपल, रिलायंस का टर्नओवर 6 लाख करोड़ साल का, महीने का डिवाइड बाय 12 50,000 करोड़, दिन का 3,000 करोड़ हुआ ना कम से कम, तो तुम्हारा 3,000 करोड़ का सेल्स है, तो आधा तो कॉस्ट होगा 750 करोड़। सो कंपनी का ऑपरेटिंग कॉस्ट वेरी हाई। कोऑपरेटिव सोसाइटी का सिंस कैपिटल इज लिमिटेड, साइज ऑफ बिजनेस इज लिमिटेड, ऑपरेटिंग कॉस्ट विल बी लो। फास्ट तो नहीं हो रहा है, जम रहा है सबको, डिवीजन ऑफ वर्क। सोल ट्रेडर अकेला आदमी है, वही अकेला खरीदेगा वही बेचेगा। एचयूएफ में कर्ता और फैमिली है, एक खरीदेगा एक बेचेगा, एक अकाउंट देखेगा, एक प्रोडक्शन देखेगा। काम का बंटवारा पॉसिबल है। एचयूएफ पार्टनरशिप, जॉइंट स्टॉक और कोऑपरेटिव चारों में काम का बंटवारा पॉसिबल है, डिवीजन ऑफ वर्क। पब्लिक कॉन्फिडेंस, सोल ट्रेडिंग एचयूएफ पार्टनरशिप में पब्लिक कॉन्फिडेंस सबसे कम, उससे कम कोऑपरेटिव सोसाइटी में, क्योंकि उनका क्वालिटी ऑफ गुड्स सस्ता और कम दाम का रहेगा। सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंट पब्लिक किसमें रहती है, तुमको एक असूस लैपटॉप लेना है, मैं बोलूं लोकली असेंबल बना के दूं, बोलेगा नहीं भाई। एचपी का हाँ चलेगा, डेल चलेगा, एप्पल बहुत जोरों से चलेगा, लेकिन लोकली, और अपने नाम भी रखा लैपटॉप का, बॉन्ड इन पॉन्ड, ठीक है, बॉन्डवा, भोजपुरी है ना, भोजपुरी भाषा में ना, मैं लोग लोकली असेंबल करके लैपटॉप देता हूँ। नहीं, तुम भरोसा नहीं करोगे, तुम ब्रांडेड चीज गए, सो कंपनी पे भरोसा ज्यादा करेंगे। कंटिन्यूटी, सोल ट्रेडिंग डेथ हो गई, धंधा बंद, एचयूएफ बाकी लोग संभाल लेंगे, पार्टनरशिप बाकी लोग संभाल लेंगे। कंपनी में केस था, 7 लोग एरोप्लेन में जा रहे थे, 7 ही शेयर होल्डर थे, एरोप्लेन क्रैश हो गया, 7 के 7 मर गए, क्या कंपनी बंद होगा, नो। शेयर होल्डर्स, आदमी का शेयर उसके वाइफ को चला जाएगा, कंपनी बंद नहीं होगा एज लॉन्ग एज प्रॉफिट है। सेम कोऑपरेटिव सोसाइटी, सारे के सारे मेंबर्स की डेथ भी हो गई तो भी बंद नहीं होगा एज लॉन्ग एज प्रॉफिट में। आया समझ में। सो कंटिन्यूटी, कंपनी और कोऑपरेटिव की भाषा में परपेचुअल सक्सेशन बोलते हैं। क्यों, फोर्ड कब चालू हुआ, 1903। फिएट कब चालू हुआ, 1901। तुम्हारा अमूल कब चालू हुआ, 1946। ताज होटल कब चालू हुआ, 1903। 100 साल पुरानी कंपनीज है, तो प्रॉफिट में इसलिए चल रहे हैं। स्टेबिलिटी, किसको स्टेबिलिटी ज्यादा है, कंपनी, कोऑपरेटिव, पार्टनरशिप और एचयूएफ। सोल ट्रेडर अकेला है, स्टेबिलिटी कम रहेगा। डायरेक्ट मोटिवेशन, पटेल किराना वाला सवेरे 8 बजे आता है, रात को 8 बजे, रात को 10 बजे जाता है, 5,000 कमाया दिन में, किसका, खुद का अकेला। एचयूएफ में
करता थोड़ा मेहनत ज्यादा करता है बट बांटना पड़ेगा 5 मेंबर्स के साथ। कर्ता ने मेहनत किया बट पांचों मेंबर के बीच कितना बटेगा, 1000। पार्टनरशिप में एक पार्टनर ने मेहनत किया 5000, बाकी पार्टनर के साथ बांटना पड़ेगा, तो मोटिवेशन कम हो जाता है। सो डायरेक्ट मोटिवेशन सबसे ज्यादा किसको, सोल ट्रेडर को, बाकी लोग का मोटिवेशन कम हो जाता है। इकोनॉमी ऑफ स्केल, मैंने एग्जांपल लिया था कि रिलायंस डिजिटल एक टीवी है 50,000 का, सैमसंग से खरीदेगा तो पूरे देश के लिए खरीदेगा, नासिक में 5-6 दुकान है रिलायंस डिजिटल के, तो 500 टीवी खरीदेगा तो सैमसंग बोलेगा ले 30,000। अब लोकल इलेक्ट्रॉनिक स्टोर है, सोल ट्रेड, किराना किराना तो नहीं, एक लोकल, वो कितना खरीदेगा, 2-3, सैमसंग बोलेगा 40,000, क्योंकि कम टीवी खरीद रहा है। सो ज्यादा टीवी खरीदने की वजह से रिलायंस डिजिटल को कॉस्ट पर टीवी कम पड़ेगा, सस्ता पड़ता है, इसको इकोनॉमीज ऑफ स्केल बोलते हैं। सोल ट्रेडिंग, एचयूएफ, पार्टनरशिप और कोऑपरेटिव को इकोनॉमीज ऑफ स्केल मिलता नहीं है। मारुति दिन में 4000 कार बनाता है, महिंद्रा 700, किसको पड़ेगा कार बनाना पर कार, कॉस्ट सबसे कम किसको पड़ता है, मारुति को ना, इसलिए तो ऑल्टो 2.5-3 लाख को बेच पाता है, क्योंकि उसका प्रोडक्शन बहुत ज्यादा है। सो इकोनॉमीज ऑफ स्केल, ज्यादा प्रोडक्शन या परचेस की वजह से कॉस्ट पर यूनिट सबसे कम किसको पड़ता है, कंपनी को, बाकी चारों को इकोनॉमीज ऑफ स्केल नहीं मिलेगा। रिस्क, सोल ट्रेडिंग, एचयूएफ, पार्टनरशिप और कोऑपरेटिव में कैपिटल लिमिटेड है, साइज ऑफ बिजनेस लिमिटेड है, ऑपरेटिंग कॉस्ट लो है, सो रिस्क इज लेस। सबसे ज्यादा रिस्क कंपनी, कैपिटल इज हाई, ऑपरेटिंग कॉस्ट इज हाई, ठीक है ना, तो रिस्क के साथ। पर्सनल कॉन्टेक्ट विद कस्टमर्स, सोल ट्रेडिंग, एचयूएफ, पार्टनरशिप 3-4 लोग हैं तो कस्टमर से बात करेंगे। कंपनी 40 करोड़ सब्सक्राइबर्स रिलायंस के, थोड़ी मुकेश अंबानी तुमको फोन करेगा कि कैसे चल रहा है, तुम बोलोगे झकास, ऐसे थोड़ी बोलोगे। कोऑपरेटिव सोसाइटी में भी हजारों लाखों मेंबर्स हैं, पर्सनल कॉन्टैक्ट कंपनी और कोऑपरेटिव में नहीं रहेगा, सोल ट्रेडिंग, एचयूएफ और पार्टनरशिप में रहेगा। कंट्रीब्यूशन टू सोसाइटी, सोल ट्रेडर खुद एम्प्लॉयड है, सेल्फ एम्प्लॉयड है, गवर्नमेंट को टैक्स भरता है। एचयूएफ एक साथ 5-6 मेंबर्स काम कर रहे हैं, देश का अनएम्प्लॉयमेंट कम होता है, गवर्नमेंट को टैक्स भरते हैं, प्लस बच्चों को परवरिश अच्छे तरीके से होता है। पार्टनरशिप में भी सेम है, गुड सप्लाई करते हैं, टैक्स भरते हैं, बेरोजगारी कम होता है, कंपनी क्वालिटी गुड्स देती है, गवर्नमेंट को टैक्स, अकेला रिलायंस देश का जो टैक्स कलेक्ट होता है उसका 3-4-5% तो रिलायंस देता है, इतना ज्यादा टैक्स। और 1,20,000 के ऊपर तो लोग काम करते हैं रिलायंस में। सोचो, एम्प्लॉयमेंट देता है, गुड्स देता है और पगार भी अच्छा देता है, सो क्वालिटी ऑफ लाइफ सब कुछ देता है। और कोऑपरेटिव सोसाइटी में अगेन क्या बोल सकते हैं, कंज्यूमर को सस्ते में गुड्स देता है, ठीक है ना, लोगों को लोन देता है, सो वो भी लोगों के लिए एक प्रकार का काम का है। सोसाइटी जो गरीब लोग हैं, अपना बाजार, जैसे आज मैंने लिया था टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, उसमें कंज्यूमर सस्ते में गुड्स बेचता है, तो एक प्रकार का सोसाइटी की सेवा है। वोटिंग राइट्स, अकेला आदमी है, पूरा ताकत वोटिंग उसका। एचयूएफ में कर्ता के अलावा कोई वोट नहीं कर सकता, पार्टनरशिप में हर एक पार्टनर को एक वोट होगा, कंपनी में तुम्हारे पास 1000 शेयर है तो 1000 वोट रहेगा। कोऑपरेटिव सोसाइटी में 1 मैन इज 1 वोट, 1 मेंबर इज 1 वोट, एक आदमी को इलेक्शन की तरह एक ही वोट मिलता है। वही कंपनी में 100 शेयर है तो 100 वोट मिलेगा, कोऑपरेटिव सोसाइटी में एक आदमी एक को एक वोट, वो डिसएडवांटेज भी है। एग्जाम्पल, सोल प्रोप्राइटर मिस्टर पटेल। एचयूएफ एक हिंदू फैमिली ऑफ 4 मेंबर्स डूइंग बिजनेस टुगेदर। पार्टनरशिप फर्म में अक्षय कुमार एंड एसोसिएट्स। कंपनी में एप्पल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, जो कि अमेरिका में एप्पल इंक बोलते हैं ना, आईएनसी, इनकॉर्पोरेटेड मतलब रजिस्टर्ड। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का एग्जांपल हो। कोऑपरेटिव सोसाइटी में अमूल का बेस्ट एग्जांपल है, 1946 में चालू हुआ था, 40,000 करोड़ का टर्नओवर है। आनंद गुजरात करके जगह है, उधर है। और सरस्वत बैंक, पीपल्स बैंक, झूलेलाल बैंक, जलाराम बैंक, महिला सहकारी, रूपी बैंक, कैथलिक बैंक, जलगांव सहकारी, सुना है, कोई तो सुना होगा भाई इसमें से। तो ये सब एग्जांपल हो गए। अब 30 ये पॉइंट्स यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब मैंने क्या प्रॉमिस किया था, ये 30 के 30 पॉइंट्स तुम लर्न करोगे एक साथ, मैंने जो स्टोरी बताया था। तो अभी हम ये लर्न करने के लिए मैंने एक स्टोरी बनाया, वो मैं बताऊंगा। नाउ टेल मी, सबने क्या 3 इडियट्स मूवी देखी है? देखी है। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड, कोई भी डिस्टिंग्विश रहा, उसका पहला पॉइंट शुड ऑलवेज बी मीनिंग, मीनिंग, डेफिनेशन, और लास्ट पॉइंट क्या होना चाहिए, एग्जाम्पल। हाँ, इकोनॉमिक्स रहा तो चार्ट्स, ग्राफ्स, शेड्यूल्स, कर्व्स, वो सब रहता है, बट दिस इज नॉट इकोनॉमिक्स। तो तुम्हारा, हाँ, सो फर्स्ट में क्या आएगा, मीनिंग और डेफिनेशन, मैंने ए और बी दिया है। नाउ 3 इडियट्स में सबसे पहला सीन क्या है? नाउ मैं चाहता हूं तुम इमेजिन करो, देखो 1 ए बी हुआ,
ये तो इसको स्टोरी की जरूरत नहीं है, ये स्टैंडर्ड हर जगह पे। नाउ आई वांट यू टू थिंक दैट पहला सीन थ्री इडियट्स का क्या है। सबसे पहले प्लेन को सीन है, देयर इज अ प्लेन जो हवे में है, ठीक है, उस प्लेन में बहुत सारे पैसेंजर्स है। आई वांट यू टू इमेजिन कि उस प्लेन में बहुत सारे मेंबर्स है, पैसेंजर्स की जगह पे मेंबर्स, और उस मेंबर में से एक है फरहान कुरैशी जो इलीगली, लेजिस्लेशन मतलब कायदा, लेजिस्लेशन तोड़ के प्लेन को लैंड करवाता है दिल्ली में जो कि कैपिटल है। पॉइंट समझ में आया सबको? प्लेन को कहां लैंड कराता है? कैपिटल। अगेन लेट अस स्टार्ट। पॉइंट नंबर 1, एक प्लेन है, एयर इंडिया का प्लेन रहता है, वो प्लेन हवे में है, वहां पे प्लेन के अंदर बहुत सारे मेंबर्स हैं, उसमें से एक फरहान कुरैशी अपना कायदा तोड़ के, लेजिस्लेशन, ऐसे तुम कर नहीं सकते, अरेस्ट हो जाओगे भाई, इलीगली नहीं कर सकते, लेजिस्लेशन तोड़ के प्लेन को कहां लैंड कराता है? कैपिटल। सो आसमान में थे, धरती पर लेकर आता है प्लेन को। नाउ अब मैं चाहता हूं तुम धरती से वापस टेरेस में जाओ जहां पे चतुर है, याद है चतुर, ये लोग दोनों रहते हैं, अपना स्टेटस दिखाता है, याद होगा तो, देखो फोटो में भी दिखाया मैंने, चतुर इन दोनों को अपना स्टेटस दिखाता है। ये दोनों कौन है? राजू रस्तोगी और फरहान कुरैशी। सो पॉइंट नंबर 5 याद है, अपना स्टेटस दिखाता है। और याद है वो सीन जिसमें मोबाइल में वो बोलता है मेरे पास फरारी है, बंगलो है। सो मोबाइल में फॉर्मेशन होते जाता है सब चीजें, और फिर वो कांच तोड़ता है और फिर दीवार में लिखता है 5 सितंबर, याद है रजिस्ट्रेशन 5 सितंबर में हम 10 या 20 साल बाद, 10 साल बाद क्या बोलता है? मिलेंगे, फिर मिलेंगे। चलो पॉइंट नंबर 1 क्या था? प्लेन में बहुत सारे लोग रहते हैं, मेंबरशिप, वो उसके बाद क्या होता है? कायदा तोड़ता है, लेजिस्लेशन, प्लेन को कहां पे लैंड कराता है? कैपिटल विच इज दिल्ली। नाउ कम बैक टू द टेरेस, वहां पे क्या होता है? कौन रहता है? चतुर। चतुर क्या करता है? अपना स्टेटस दिखाता है, और मोबाइल में क्या होता है? फॉर्मेशन, दीवार में लिखता है रजिस्ट्रेशन। अभी तुम टेरेस में थे, अब वापस धरती पे आ जाओ, एंट्री होती है रैंचो की, वो क्या करता है? रैगिंग का मैनेजमेंट करता है ना? ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, याद आ रहा है? रैगिंग का मैनेजमेंट करता है, और एक जन को याद है शॉक लग जाता है, लॉस, बहुत वो बोलते हैं ना, उसको शॉक लग जाता है गलत जगह पे, सो उसका लॉस हो जाता है। लेट अस रिवाइज द पॉइंट अगेन। पॉइंट नंबर 1, प्लेन में क्या रहते हैं? बहुत सारे लोग होते हैं, मेंबरशिप। उसके बाद पॉइंट नंबर 2, वो लेजिस्लेशन तोड़ के कहां पे प्लेन को लैंड कराता है? कैपिटल में। पॉइंट नंबर 4, टेरेस में चतुर अपना क्या दिखाता है? लीगल स्टेटस। मोबाइल में फॉर्मेशन, दीवार में रजिस्ट्रेशन। अभी धरती पे आओ, धरती पे कौन है? रैंचो, वो क्या करता है? रैगिंग का मैनेजमेंट करता है। फिर शॉक लग जाता है तो क्या हो जाता है? लॉस। फिर नेक्स्ट अभी प्रिंसिपल लेटर भेजता है, तो राजू रस्तोगी के फैमिली में इनको दोनों को कंप्लेंट करने के लिए भाई कौन? राजू रस्तोगी, फरहान कुरैशी और रैंचो, इनको खाने पे बुलाते हैं। उसकी माँ बोलती ना, महंगाई का 10 रुपए की भिंडी, 12 रुपए की गोभी, कम्मों की शादी में मारुति 800 मांगते हैं, पनीर अभी तो क्या सोना की तरह बिकेगा, याद है ना? वो ऐसा बोलती है। तो तुमको क्या याद रखना है? 10 रुपए की भिंडी, डिसीजन मेकिंग, ठीक है, 10 रुपए की भिंडी डिसीजन मेकिंग, 12 रुपए की गोभी, गो, वापिस 10 रुपए की भिंडी, डिसीजन मेकिंग, 12 रुपए की गोभी, गो, गवर्नमेंट रेगुलेशन, और मैंने बोला है 11 रुपए का फ्लेक्सिबिलिटी, तो तुमको कनेक्शन आएगा, ठीक है। और लाइबिलिटी मतलब जो बाहर के लोग को पैसा देना है, कम्मों की शादी में मारुति 800 मांगते हैं, लाइबिलिटी हुआ तुम्हारा। और तुम्हारा फेवरेट सीन होगा खुजली वाली रोटी, ऑडिट और टैक्सेस। तुमको यदि याद नहीं तो तुमको मैं दिखा रहा हूँ, ये देखो खुजली वाली रोटी, ये तो तुमको सीन तो बढ़िया तरीके से याद होगा, याद है? नहीं याद है? ठीक है, सॉरी, आज खाना तुम्हारा आ जाएगा तो याद करना सबको। चलो पॉइंट नंबर 1 क्या था? प्लेन के अंदर क्या रहते हैं? मेंबरशिप। पॉइंट नंबर 2, कायदा तोड़ता है, लेजिस्लेशन, कहां पे लैंड करवाता है? दिल्ली में, जो कि कैपिटल है। अब टेरेस में आओ, किसका है? चतुर। चतुर अपना लीगल स्टेटस दिखाता है, मोबाइल में फॉर्मेशन, दीवार में रजिस्ट्रेशन। नाउ धरती पे आ जाओ, रैंचो की एंट्री होती है, वो क्या करता है? रैगिंग का मैनेजमेंट करता है। फिर एक को शॉक बैठता है, प्रॉफिट और लॉस। फिर 10 रुपए की भिंडी, डिसीजन मेकिंग, 12 रुपए की गोभी, गवर्नमेंट रेगुलेशन, 11 रुपए की फ्लेक्सिबिलिटी,
कम्मों की शादी में मारुति 800 मांगते हैं, लायबिलिटी। खुजली वाली रोटी ऑडिट और टैक्सेस। अब ये लोग भूखे बाहर निकलते हैं घर के, आपस में झगड़ा करते रहते हैं, याद होगा तो, कन्फ्लिक्ट, आपस में झगड़ा करते हैं क्योंकि इनको भूख लगी रहती है। फिर सडनली इनको दिखता है कल शादी हो रही है, तो ये लोग सीक्रेटली उस शादी में घुस जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनका ऑब्जेक्टिव रहता है खाना। अब ये लोग खाते रहते हैं, तो उसमें याद है एक आदमी के लेदर शूज में वो चटनी डाल देता है, मैं $300 शूज, ठीक है ना, तो उसका ऑपरेटिंग कॉस्ट हो जाता है $300 का शूज। ये देखो चटनी डालता है, उसका रिएक्शन क्या रहता है? प्राइस टैग इसको बोलते ना, मैं $300 शूज, इटालियन लेदर। स्टार्ट। पॉइंट नंबर 1 क्या था? एरोप्लेन में मेंबर्स। उसके बाद लेजिस्लेशन कायदा तोड़ के प्लेन कहाँ लैंड होता है? कैपिटल धरती में। कम टू टेरेस। लीगल स्टेटस, मोबाइल में फॉर्मेशन, दीवार में रजिस्ट्रेशन, रैंचो की एंट्री, रैगिंग का मैनेजमेंट, एक को शॉप लॉस, 10 रुपए की भेंडी डिसीजन मेकिंग, 12 रुपए की गोभी गवर्नमेंट रेगुलेशन, 11 रुपए की फ्लेक्सिबिलिटी, कम्मों की शादी में मारुति 800 लायबिलिटी। उसके बाद में खुजली वाली रोटी ऑडिट और टैक्सेस। बाहर आते हैं, झगड़ा करते हैं, कॉन्फ्लिक्ट। उसके बाद में सीक्रेटली शादी में घुसते हैं, उनका ऑब्जेक्टिव रहता है खाना, और उसका $300 शूज कॉस्ट हो जाता है। नाउ तुम्हारा फेवरेट तो पार्ट कैसे बोलोगे? चतुर का भाषण। चतुर का भाषण लिखते हैं दुबे जी, बोलता है चतुर, डिवीजन ऑफ वर्क हुआ, पब्लिक के सामने बोलता है, ठीक है, कंटिन्यूसली बोलता है, अपने आप को इस काबिल बनाया है, स्टेबिलिटी, पब्लिक मोटिवेट हो जाती है, और लास्ट में प्रोफेसर प्रिंसिपल उसको स्केल लात मारते हैं, लेकिन तुम सोचो स्केल से मारते हैं, इकोनॉमी ऑफ स्केल। सो लेट अस स्टार्ट। डिवीजन ऑफ वर्क में क्या है? दुबे जी भाषण लिखते हैं, बोलता कौन है? चतुर, डिवीजन ऑफ वर्क। किसके सामने बोलता है? पब्लिक के सामने, पब्लिक कॉन्फिडेंस। फिर क्या बोलता है? कंटिन्यूसली बोलता है, कंटिन्यूटी, ठीक है। उसके बाद में स्टेबिलिटी, अपने आप को इस काबिल बनाया है। ये स्पीच सुन के सोचो पब्लिक क्या हो जाती है? मोटिवेट हो जाती है, तालियां बजाती है, पब्लिक मोटिवेट हो जाती है। और लास्ट में प्रिंसिपल उसको स्केल से मारता है, ये उसका भाषण। दादा कुछ तो था, कुछ तो कोई बोल सकता है भाषण, किसी को याद है? सच कुछ नहीं है तुम्हारा, चलो कोई बात नहीं। लेट अस स्टार्ट अगेन। पॉइंट नंबर 1 प्लेन के अंदर क्या था? मेंबरशिप। पॉइंट नंबर 2 क्या तोड़ता है? लेजिस्लेशन, कहाँ लैंड करवाता है? कैपिटल में। पॉइंट नंबर 4 टेरेस में आओ, लीगल स्टेटस, दीवार, मोबाइल में क्या है? फॉर्मेशन, दीवार में क्या है? रजिस्ट्रेशन। उसके बाद धरती पे आओ, रैंचो की एंट्री, रैगिंग का क्या करता है? मैनेजमेंट। उसके बाद एक को लॉस हो जाता है, 10 रुपए की क्या है? वेंडी डिसीजन मेकिंग, 12 रुपए की क्या है? गवर्नमेंट रेगुलेशन, 11 रुपए का क्या है? फ्लेक्सिबिलिटी। कमों की शादी में मारुति मांगते हैं, लायबिलिटी लायबिलिटी लायबिलिटी। उसके बाद खुजली वाली रोटी, ऑडिट और टैक्सेस। बाहर निकलते हैं, उसके बाद क्या होता है? झगड़ा करते हैं, कॉन्फ्लिक्ट। शादी का हॉल दिखता है, सीक्रेटली घुसते हैं, पिया की बहन की शादी रहती है, सीक्रेटली घुसते हैं, क्या होता है? ऑब्जेक्टिव उनका क्या रहता है? खाना। और फिर माई $300 शूज, ऑपरेटिंग कॉस्ट। उसके बाद क्या होता है? चतुर का भाषण, दुबे जी भाषण देते हैं, बोलता कौन है? चतुर। क्या है? डिवीजन ऑफ वर्क। किसके सामने बोलता है? पब्लिक के सामने, कंटिन्यूसली बोलता है, अपने आप को इस काबिल बनाया है, स्टेबिलिटी। ये स्पीच सुन के पब्लिक क्या हो जाती है? मोटिवेशन, डायरेक्ट मोटिवेशन। और फिर प्रिंसिपल लातनी स्केल से मारते हैं, इकोनॉमी ऑफ स्केल। और आखिरी का सेट है, याद है वो पिया को शादी के हॉल से भगाते हैं, उसमें रिस्क रहता है, ठीक है। और फिर लास्ट में पर्सनल कॉन्टेक्ट विद रैंचो होता है। ये मूवी सोसाइटी के लिए बनी है, और सोसाइटी ने वोट किया है कि मूवी वन ऑफ द बेस्ट है, और यंगस्टर्स के लिए एग्जांपल के तौर पर तय होगी, ऐसा 38 पॉइंट तुम बोल सकते हो। लास्ट रिवीजन, और फिर तुम खुद से एक बार लिख के निकालोगे, सिर्फ पॉइंट्स अंदर का नहीं। पॉइंट नंबर 1 स्टार्ट कर, क्या है? मेंबरशिप, एरोप्लेन के अंदर का। पॉइंट नंबर 2 लेजिस्लेशन, लेजिस्लेचर नहीं, लेजिस्लेशन। कहाँ पे प्लेन लैंड होता है? कैपिटल। अभी टेरेस में सीन क्या होता है? वो अपने क्या दिखाता है? लीगल स्टेटस। मोबाइल में फॉर्मेशन, दीवार में रजिस्ट्रेशन। अभी धरती पे आ जा, उसमें रैंचो क्या करता है? मैनेजमेंट। उसके बाद क्या होता है? 10 रुपए की तो डिसीजन मेकिंग, 12 रुपए की गवर्नमेंट रेगुलेशन, 11 रुपए की फ्लेक्सिबिलिटी, कमों की शादी, लायबिलिटी। उसके बाद खुजली वाली रोटी, ऑडिट और टैक्सेस। बाहर जाते हैं, बोलो कन्फ्लिक्ट। कन्फ्लिक्ट करते तो क्या होता है? सीक्रेटली, सीक्रेसी। कहाँ पे घुसते हैं? शादी के हॉल में। उनका ऑब्जेक्टिव रहता है खाना। फिर क्या होता है? माई $300 प्राइस टैग, ऑपरेटिंग कॉस्ट $300 शूज। उसके बाद क्या होता है? चतुर का भाषण, पहला पॉइंट।
डिविजन ऑफ वर्क, दुबे जी लिखता है, बोलता है चतुर। उसके बाद किसके सामने बोलते हैं? पब्लिक, पब्लिक कॉन्फिडेंस। क्या कैसे बोलते हैं? कंटिन्यूसली, अपने आप को इस काबिल बनाया है। स्टेबिलिटी, इससे पब्लिक क्या हो जाती है? डायरेक्ट मोटिवेशन। उसके बाद क्या होता है? स्केल से मारता है, इकोनॉमीज ऑफ स्केल। इसके बाद लास्ट का जो पॉइंट का सेट है वो उसको शादी से भगाते हैं, उसमें क्या रहता है? रिस्क। फिर क्या होता है? पर्सनल कॉन्टैक्ट विद एंड होता है, पर्सनल कॉन्टैक्ट विद कस्टमर्स। ये मूवी किसके लिए बनी है? सोसाइटी के लिए। और सोसाइटी ने क्या किया है? वोट किया है। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट मूवी फॉर टाइम और एग्जांपल के लायक है। अब तुम बिना देखे 30 पॉइंट लिख के निकालो, देखो कितने पॉइंट्स याद है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।